अश्विनी मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या फिर कहें कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस तिथि पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने पर सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। धन की देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शरद पूर्णिमा पर आपको ये उपाय करने चाहिए जो आज मैं शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल वीना जी के रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं शरद पूर्णिमा पर करने वाले बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय, जिनको करके आप आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार हिंदू महीने के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। प्रत्येक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत शुभ माना गया है। लेकिन इस पूर्णिमा तिथि का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब यह अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष में पड़ती है। दोस्तों, इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का पर्व धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना है और क्या भूल कर नहीं करना है, यही मैं आपसे शेयर करूंगी। इस साल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा शाम को 5:20 पर निकलेगा। पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 28 अक्टूबर को शाम को 4:17 पर होगा। यह 29 अक्टूबर की रात को 1:53 पर ख़त्म होगा। धन की देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए आपने ये उपाय करने हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन विधि विधान से व्रत रखना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का विधि विधान से व्रत रखने पर व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती है, उस पर माता लक्ष्मी की पूरी कृपा बरसती है। हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा में प्रयोग किए जाने वाले पान से भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसे में इस साल धन की देवी से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में देवी लक्ष्मी की फोटो के सामने पान और सुपारी अवश्य चढ़ाएं। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र को विधि विधान से स्थापित कराकर उसकी पूजा करें तथा साथ में श्री सूक्त या फिर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर धन की देवी माँ लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर भूलकर भी ये काम ना करें। यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको भूलकर भी शरद पूर्णिमा पर यह नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। शरद पूर्णिमा वाले दिन व्यक्ति काले कपड़े भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, बल्कि यदि संभव हो तो सफ़ेद या उजले कलर के कपड़े पहनना चाहिए। शरद पूर्णिमा वाले दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा चाहने वालों को शरद पूर्णिमा के दिन किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि कला वाले घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। लक्ष्मी माँ का स्तोत्र ऐसे करना चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके लिए शरद पूर्णिमा की शाम के समय स्नान करने के बाद एक चौकी पर लाल वस्त्र पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। भक्त को धन वैभव की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात में अमृत वर्षा होती है। इसके अलावा अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को पान का पत्ता अर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अर्पित किया हुआ पान का पत्ता प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात के समय खीर बनाकर इसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात कोई मामूली चांदनी रात नहीं होती है, बल्कि इस रात के अप्रितम सौंदर्य का वर्णन कभी भी अपनी कविता में करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं।
बरसात के बाद खुले आसमान में चंदा की चांदनी देखते ही बनती है। माँ लक्ष्मी भी इस रात को धन की वर्षा करने से खुद को रोक नहीं पाती हैं। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। चारों ओर बिखरी चांदनी में अमृत वर्षा होती है। मान्यता है कि दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी का स्वागत करने का ये विशेष अवसर होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात को किए गए कुछ खास आपके घर में भी धन वर्षा करा देते हैं। कौन से हैं ये उपाय वो भी मैं बताऊंगी, और कुछ उपाय मैं बता चुकी हूँ। खीर के रूप में प्राप्त करें अमृत। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात में अमृत वर्षा होती है। इस रात में चावल की खीर बनाकर महीन कपड़े से ढककर इसे खुले आसमान के नीचे रख देना चाहिए। दूध, चावल और शक्कर तीनों ही माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। अगले दिन सुबह स्नान के बाद खीर को माँ लक्ष्मी के प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। माना जाता है इस खीर को खाने से स्वास्थ्य रूपी संपदा और आरोग्य रूपी वरदान प्राप्त होता है। साथ ही आपके घर से धन की कमी भी दूर होती है। माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में शरद पूर्णिमा का यह त्यौहार मनाया जाता है और इस रात को सोना नहीं होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि जागरण करते हुए माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इस रात को कोजागरा भी कहा जाता है। रात में आपको माँ लक्ष्मी के ध्यान के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष आयोजन के रूप में देखा जाता है। पूर्णिमा की सुबह स्नान करके तुलसी पर दीपक जलाएं और साथ ही सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी को सफ़ेद मिष्ठान से भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कहते हैं जो तुलसी को प्रसन्न करने पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन चीज़ों का भोग आपको माँ लक्ष्मी को लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को इस दिन जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी को भेंट के रूप में उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इनमें सिंगाड़ा, मखाना, दही, पान और बताशे प्रमुख मान जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शाम की पूजा में आपको माँ लक्ष्मी को इन सब वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और फिर उसके बाद इन्हें प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। आप और आपके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का वास उस घर में माना जाता है जहाँ के लोग साफ़ सफाई और स्वच्छता में करते हैं। दीपावली पर लोग इसी वजह से अपने घर की पुताई करवाते हैं और साफ़ सफाई करते हैं। शरद पूर्णिमा से ही आपको घर की साफ़ सफाई करना आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ माना जाता है और आपके घर में सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।